हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। देखो, अब हम ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम कान से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कान पे ख़त्म करा था, सिंपल। तो देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट ये स्किन वाला जो पार्ट है उस पर हमने पहले वाइट किया, फिर अभी स्काई ब्लू अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और देखो कलर को ध्यान से देखो, गाढ़ा ही ले रहे हैं हम, और ना ब्रश हम पतला यूज़ कर रहे हैं, तो इसका भी ध्यान देना। और गाइज ये एक्रेलिक कलर है, और ब्रश आप फाइन आर्ट का ले लो तो वो और बेटर है। बाकी आप कोई भी सिंपल ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बस सिंथेटिक ब्रश यूज़ करना, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी देखो, हमने और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हमने मतलब कृष्ण जी को बनाया कैसे है। असल में ना हमने पहले फेस किया था, तो फेस पे हमने बेस सेट कर दिया था पहले, कि मतलब जैसे सिंपल फेस कैसे करना है, बेस सेट किया था, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह। फिर उसके बाद उसके ऊपर जस्ट हमने वो करा था, कलर कर दिया था ब्लू, येलो और वाइट से, ठीक है, डार्क मीडियम और लाइट टोन देख के। फिर आँख और नाक वगैरह जहाँ आएंगे वो थोड़ा सा ऐसे शेप दिया था। फिर उसके बाद हल्की डिटेलिंग की थी, फिर थोड़ी सी और डिटेलिंग की थी। अभी और लास्ट एक दो पार्ट रह गया है डिटेलिंग का, मतलब और एक दो लेयर आप कह लो डिटेलिंग का रह गया है, ठीक है। तो वो कर लेंगे हम। और देखो अभी हम बाल कर रहे हैं, तो बाल को सबसे पहले हमने ब्लैक से बना दिया, उसके बाद फिर उसमें पर्शियन ब्लू किया था। और जैसे आप लाइट कर रहे हो ना, तो वो बाल पे आप रिफ्लेक्शन दिखा रहे हो असल में, ठीक है। तो जैसे अभी हम ये कर रहे हैं, स्काई ब्लू कर रहे हैं, ठीक है। और वाइट भी हमने अप्लाई किया, एक जगह ब्राउन किया था और उसके ऊपर वाइट किया था अप्लाई, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो बाल पे, जैसे जहाँ पे आपको लाइट करना हो वहाँ पे। देखो अभी उंगली से स्मच कर दिया, तो उसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, बाल को थोड़ा ऐसे धुंधला सा दे रहा हूँ। फिर उसके ऊपर मतलब ऐसे कि जैसे गुच्छा सा कुछ पड़ा है, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके ऊपर मतलब बना दूंगा। अब ये देखो, ये कृष्ण जी के सर के ऊपर यहाँ पे टीका है। अब देखो उस वाइट को बाल पे खींच दिया, तो ये मत सोचना कि टीका सर के ऊपर लगा लिया है कृष्ण जी ने। तो वो ना ऊपर क्या है, सर के ऊपर वो जस्ट ऐसी मतलब जो बीच में गैप नहीं होता बालों के, तो वैसा सा दिखाने के लिए, मतलब ऐसे मांग कहते हैं ना, तो जो मांग होता है वो। और देखो टीके के आसपास ऐसे ब्लू कर दो आप थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मतलब टीका थोड़ा हाईलाइट हो जाए इस वजह से। और फिर उसको देखो हल्का सा पानी लेके हल्का सा स्मच कर रहा हूँ उसको, देखो है ना। तो ये देखो ये हो जाएगा आपका। और यार आपको कुछ ना समझ आए ना, तो आप इंस्टाग्राम पे बेझिझक मैसेज करो, पक्का रिप्लाई कर दूंगा। बहुत फालतू पड़ा रहता हूँ मैं घर पे, मैं देखता रहता हूँ कौन मैसेज करे कौन मैसेज करे। और मैसेज जैसे ही आता है तो मैं एक दिन बाद रिप्लाई करता हूँ, ताकि ऐसा लगे थोड़ा ऐसे लेवल है। अब देखो ये ना मैंने ब्राउन किया था, तो ब्राउन के साथ वाइट मिक्स कर दिया, ठीक है। तो फिर मतलब ये अच्छा हो गया, ठीक है। अब इतना पार्ट करने के बाद फिर आप बाल पे आ जाओ। अब देखो बाल जैसे है ना, जैसे सर्कल शेप में जिस जिस फ्लो में बाल गया हुआ है ना, हम देखो वाइट से पतले ब्रश से वैसी वैसी लाइन डाल रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान दो। अब देखो ये थोड़ा सा ब्लैक लिया, ब्लैक अब उस पर किया। और देखो ध्यान से, ये जो हमने असल में ब्लू करा है ना, जो पर्शियन ब्लू है बाल में देखो कहीं कहीं पर्शियन ब्लू दिख रहा है ना आपको फॉरहेड पे, तो वो असल में पर्शियन ब्लू इसलिए किया क्योंकि वो बाल की परछाई है असल में, ठीक है। जैसे आप मान लो क्या कहते हैं, उनका स्किन ब्लू कलर का है ना, तो उस पर परछाई हम डार्क ब्लू कलर से दे रहे हैं, असल में ये चीज़ है वो। ये ब्लू बाल नहीं है, असल में परछाई है वो नीचे वाले। और ऊपर वाले तो वो ब्लू बाल हैं क्योंकि उस पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो मतलब बाहर की तरफ ब्लू कर रखे हैं पर्शियन ब्लू, ठीक है। अब देखो आँख पे हम हल्की हल्की डिटेलिंग डाल रहे हैं, तो कहीं कहीं पे वाइट कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे मतलब रिफ्लेक्शन आ रही होगी लाइट की। और साथ के साथ आँख के जो रिंकल्स होते हैं ना, वो दिखाया हमने, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान दो। अब देखो ये हल्का सा डार्क कर रहे हैं ताकि आँख का पूरा शेप आ जाए प्रॉपर, कि आँख कहाँ तक है बंद करने के बाद, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है ना। और यार आपके राइट साइड पे सारे कलर्स पड़े हैं, जो आपको समझना है आप सीधा वहाँ से कलर यूज़ मतलब देख लो कौन से कलर कब ले रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी यार वीडियो में काटे हुए मैंने बहुत कम है, तो आपको सब दिखेगा जो मैंने करा है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे इधर उधर कैमरा वैमरा फेंको तो वो ना दिख जाए बस। और कहीं कहीं पे काटा है, मतलब बिल्कुल बहुत मतलब इसको मतलब मान लो ऐसा रखा है ना कि आपको सब समझ आ जाए, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो इस पेंटिंग को। और कौन से कलर कब ले रहा हूँ सब दिख रहा है, तो आप आराम से देखो वीडियो को और ढंग से समझो। ये देखो आईब्रो के अंदर ब्लू कलर घुसेड़ दिया, तो मतलब वो स्किन दिख रही है, मतलब आईब्रो के अंदर ये चीज़ है, ठीक है। देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब ये हल्की हल्की डिटेलिंग बहुत मैटर करती है पेंटिंग में। अब देखो ये ऐसे मतलब ये कराना, तो ये असल में परछाई है बाल की, ठीक है।
देखो अभी ना हम मतलब असल में फॉलो क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पहले बेस करा था, फिर उसके बाद हम लेयर वाइज कृष्ण जी पे ऊपर चलते गए, ठीक है। तो अब देखो अब ना हम डिटेलिंग कर रहे हैं और पतले ब्रश से अब डिटेलिंग वाला फेज आ चुका है हमारा। तो इसलिए देखो अब यहाँ पे ना ऐसे आप सपोज करो राइट साइड से कोई लाइट मार रहा है कृष्ण जी पे, ठीक है। तो ना इस तरफ राइट पार्ट पे उनके बिल्कुल लाइट लाइट आएगा, इसलिए देखो गाल पे भी जो हमने शेडिंग डाली है वहाँ पे एक लाइन है पूरी वाइट की, ठीक है। और फिर गले पे भी देखो बिल्कुल येलो और वाइट को मिक्स करके एक रिफ्लेक्शन सा डाल रखा है। और देखो ब्रश कैसे चला रहा हो इसका भी ध्यान देना। अब ये देखो ये थोड़ा सा टेबल हिल गया, सॉरी वो भूकंप था, मेरी कोई गलती नहीं थी। बेकार जोक मार दिया, चलो कोई नहीं। अब देखो यार ये ना गले के बीचों बीच हम देखो वाइट को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंचा होता है ना, आपने देखा होगा जैसे एडम्स एप्पल आप कह लो, ठीक है। तो वो उधर वाले एरिया पे मतलब थोड़ा सा ऊंचा होता है, ये फूड पाइप जो निकलता है ना हमारा, तो उधर ना मतलब हमें थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्शन उस टाइप से ही डालना है, आसपास शेडो और बीचों बीच सबसे लाइट, ताकि वो ऊंचापन दिखा पाए गले का, ठीक है। और साथ के साथ देखो ब्रश से ना मैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ऐसे यू टाइप की लाइंस डाले जा रहा हूँ हर जगह, ठीक है। क्योंकि गले पे मतलब ऐसे रिंकल्स ऐसे सीधे सीधे यू टाइप के आएंगे ना, आप गला सोच के देखो ऐसे ही होता है ना गला, तो आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना है। अब देखो बाद में थोड़ा सा कलर सूखा तो मैं वाइट को और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डेंसिटी ज़्यादा लेके कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका भी ध्यान दो आप, मतलब वाइट ज़्यादा दिखा रहा हूँ ऐसा, मतलब लाइट ज़्यादा कर रहा हूँ, समझ गए ना, तीनों एक ही चीज़ थी। अब देखो अब कान पे भी हमने राइट साइड पे, मैंने बोला ना आप ऐसे सोचो राइट साइड से लाइट आ रही है, तो कान के भी राइट साइड पे मैंने वाइट अप्लाई किया, ठीक है। देखो यार हाथ को ना आपको सेम वैसे ही करना है जैसे हमने फेस वगैरह किया था, मतलब पहले आपको ऐसे बेस सेट करना है। सबसे पहले आप ना ड्राइंग कर लो सिंपल, ठीक है। और यार और एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप ब्रश से सीधा मत करना, आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मेरे को तो ओवर कॉन्फिडेंस रहता फालतू का, इसलिए मैं ब्रश से स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ पर बाकी अगर जिसकी ड्राइंग अच्छी हो ना वो कर सकता है डायरेक्ट, ठीक है, मतलब ब्रश से ड्रॉ कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मतलब थोड़ी इधर उधर की गलती भी हो जाए तो वो आप मतलब बैकग्राउंड करते वक्त छिपा देना उसको, ऐसा। अगर ये बैकग्राउंड ना करो, ये बैकग्राउंड में वाइट है तो आपसे गलती हुई तो आप फंस सकते हो, ठीक है। तो आप मतलब मैंने हाई रिस्क पे कर दिया है मतलब ऐसे, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड वाइट है। पर चलो ठीक है, कहीं किसी का हो सकता है ना हाथ ऐसे बड़ा बन जाए और फेस छोटा बन जाए, या फेस बड़ा बन जाए हाथ छोटा बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब देखो वही बता रहा था मैं कि ड्राइंग आप सबसे पहले कर दो, हाथ की ड्राइंग कर दी मैंने, फिर उसके बाद ना कलर अप्लाई करो इस पर, जस्ट बेस सेट करो और उसमें थोड़ी बहुत शेडिंग डालो साथ के साथ, जैसे मैं डाल रहा हूँ। डार्क मीडियम और लाइट टोन रखो, फिर उसके बाद ना पतले ब्रश से लास्ट में हम डिटेलिंग करेंगे। अभी देखो हम मोटा ब्रश यूज़ कर रहे हैं पूरे में, ठीक है। इसको जस्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं हाथ को, देखो कितना सिंपल, कंधा और हाथ किया है बस, और उसमें वाइट और ऑरेंज और ब्लैक का यूज़ किया है बस मैंने, इन तीनों का कलर, इन तीनों का यूज़ किया है डार्क मीडियम और लाइट टोन रखने के लिए, ओके। अब देखो अब ये करा मैंने थोड़ा सा स्टाइलपन, ये कहते हैं ऐसी कुछ अलग सी हरकतें करना, ठीक है। अब देखो अब डार्क मीडियम और लाइट टोन हमने डाल दिया, अब थोड़ी बहुत हम डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे पतले ब्रश से थोड़ी देर में, ठीक है। अभी तो जस्ट हम पूरा कर रहे हैं इसको, बेस सेट कर रहे हैं जैसे हमने फेस पे किया था। देखो अभी कितना गंदा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना क्या कर रहा है भाई ये, ऐसे वाली फील आ रही है ना। पर धीरे धीरे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे इसको। और एक चीज़ यार, अब ना जैसे इसमें थोड़ा सा ऐसे पानी मिक्स करके थोड़ा बहुत ऐसे बस कंप्लीट करने पे ध्यान दिया करो कि चीज़ को कंप्लीट कर लो बस आप। उसके बाद फिर पतले ब्रश से कलाकारी किया करो, मतलब जैसे इस टाइम ना जब पतले ब्रश का यूज़ करते हो तो थोड़ा सा पानी कम लिया करो और थोड़ी थोड़ी ऐसे मतलब टेक्सचर वगैरह डाला करो हाथ पे, जैसे ग्रेन्स नहीं होते हाथ पे आ जाए प्रॉपर, कि मतलब यहाँ पे ऐसे क्रैक है, यहाँ पे ऐसे मतलब रिंकल है, यहाँ पे ऐसे, ये सब चीज़ें ना पतले ब्रश से किया करो, ठीक है। इससे जस्ट देखो अभी हम कंप्लीट कर दिया अभी हमने, ठीक है। अब स्काई ब्लू थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि ऐसे राइट साइड से मैंने बताया था ना ऐसे लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, तो वो मतलब इधर थोड़ा लाइट करा है हमने। और यार सॉरी ये कैमरा बहुत हिल रहा है, मैंने मेरे ख्याल हाथ ना उस वाले, अरे मैं आपको क्या बताऊँ, चलो छोड़ो, चलो बता ही देता हूँ। अरे लेफ़्ट साइड पे एक मैंने टेबल रखा था, उस पर मतलब फिक्स किया था कैमरा का स्टैंड जो होता है हमारा, तो ना मैं इतना बड़ा गधा हूँ, वो इसलिए फिक्स किया था क्योंकि जो जिस टेबल पे बनाता हूँ ना वो उस पर मतलब वो हिलता था, तो पहले इस पर सेट करता था मैं, तो ये हिलता था तो कैमरा हिलता था, तो कैमरा हिलता था तो फिर वो वीडियो बेकार बनती थी, मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था।
फिर उसके बाद मैंने क्या करा, लेफ़्ट साइड पे मैंने एक और टेबल लगा दिया और उस पे कैमरा सेट कर दिया। तो मैंने सोचा अब मतलब अब वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये टेबल हिलेगा तो उससे कैमरे पे कोई असर पड़ेगा नहीं। पर मैंने क्या करा, अपनी जो कोहनी होती है ना वो उस पे टेक दिया, और फिर जब मैं ऐसे करता हूँ ना तो मतलब कोहनी भी हिलती है दूसरी, तो इस वजह से कैमरा हिल जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस मेरी बेवकूफ़ी का। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए यार कैमरा हिल रहा है, पर आपको मेरे ख्याल समझ आ रहा होगा सारा। तो अब देखो यार, बीच में मैंने पतला ब्रश ले लिया और ये सब कर दिया। ठीक है, तो आप देख लेना साथ के साथ। और देखो यार, एक चीज़ ध्यान दो, हाथ के ना मैं मतलब उंगलियां जो है, उंगलियों के बीचों बीच में वाइट को रख रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि पूरी उंगली को ही वाइट कर दिया, उंगली के बीचों बीच आपको वाइट रखना है। और उसमें भी देखो, उंगली में भी डार्क टू मीडियम से लाइट टोन है, डार्क मीडियम और लाइट टोन का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब देखो जो एजेस है वहाँ पे मतलब डार्क है, फिर मीडियम आ रहा है, फिर बीचों बीच एकदम लाइट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और बल्कि मैं पूरे हाथ में देखो, जहाँ भी स्किन टोन पे भी है ना, मतलब जो हमारा स्किन टोन होता है ऑरेंज कलर का, उधर भी जितने हैं ना, वहाँ पे भी मैं कहीं मतलब हर जगह देखो, जहाँ पे जैसे मतलब मान लो एक लाइन है, दो लाइन है, तो हर दो लाइन के बीच डार्क टू लाइट जा रहा है, देखो ध्यान से, है ना। इन सब चीज़ों का ध्यान दिया करो। ठीक है, और साथ के साथ डिटेलिंग भी क्या करो, जैसे कहीं पे वाइट लाइन दो, कहीं पे मतलब ऐसे ऑरेंज लाइन दो, ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें। और डार्क के लिए ब्राउन और ब्लैक का भी आप यूज़ कर सकते हो, या ऑरेंज और ब्लैक का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये वाइट से थोड़ा लाइट कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लाइट आना चाहिए। ओके, और देखो अब कलर को गाढ़ा ले रहा हूँ मैं, बहुत डेंसिटी ज़्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक चीज़ का ध्यान दो बहुत अच्छी तरह, और मेरी बात बहुत ध्यान से सुना करो, बहुत सोच के बोलता हूँ मैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो तो आप समझ जाओगे। ये देखो, पहले कलर अप्लाई करा, फिर उसके बाद जब वो मिक्स हो गया मीडियम टोन, फिर उसके बाद मैंने वाइट लिया और उसको थोड़ा सा मतलब वाइट को वापस से किया, तो वो लाइट हो गया, उधर उधर वाला पार्ट लाइट हो गया, और पहले जो मीडियम टोन था वो तो था ही, तो मीडियम और लाइट टोन दोनों बन गया हमारा। आप ये दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ज़्यादा वाइट लेते, फिर वो उस वाइट को थोड़ा सा ऑरेंज पे खींच देते, तो मतलब वो खुद ही लाइट हो जाता प्रेशर के साथ। अब देखो, ऊपर ज़्यादातर हम वाइट ही रख रहे हैं उंगली के पास। ठीक है, देखो यार, जैसे जो हमारी ये बाँसुरी है ना, इस पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। देखो, जैसे ये सर्कल शेप इसका कैसे देना है, जैसे दो लाइन है, तो दो लाइन के बीचों बीच नहीं, मतलब बीचों बीच से थोड़ा हल्का नीचे एक ऐसे लाइन दो, ऐसे ब्राउन कलर की। ठीक है, और उस लाइन को मेंटेन करके रखो, बस वो सर्कल शेप खुद आ जाएगा। बस ये आपको करना है। देखो, वाइट करो आसपास थोड़ा सा, ये मतलब ब्रश पे जो कलर लगा हुआ था ना ब्राउन, वो लगे रहने दो, और उसके साथ वाइट करो, तो वो थोड़ा सा येलोइश लुक आ जाएगा, मतलब मीडियम टोन आ जाएगा। और देखना, ये बीच में जो लाइन डाली है ना मैंने, उस चीज़ को कभी हटाऊंगा नहीं मैं, इस चीज़ का ध्यान देना, मतलब उसको ही दिखाता रहूँगा। तो या तो आप सिंपल ये करो कि मेरे को फॉलो करते चलो, मैं जो जो कर रहा हूँ आप साथ के साथ करो, तो आपका सेम हो जाएगा। और मेरी बात को समझो बस, उससे ना थोड़ा सर्कल सर्कल शेप आ जाता है जो मैं कर रहा हूँ। जैसे मतलब देखो, अब जैसे फ्लूट है ना हमारा, वो सर्कल लगेगा इसके बाद, जो हमने बीच में लाइन डाली है ना एक, उसकी वजह से। तो ये इसलिए करा करते हैं हम। ठीक है,
देखो यार, हर जगह ना हम अब सेम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। मतलब अब हम वापस से मोटा ब्रश लेंगे और ना अब हम मोर का पंख बनाएंगे। तो ना ये देखो, ये हमने मोटा ब्रश लिया और पर्शियन ब्लू से हम ऐसे सीधी सीधी पहले लाइन डाल रहे हैं, बेस सेट कर रहे हैं जस्ट, मतलब कैसा मोर का पंख होना चाहिए। अब वो कर दिया। अब पतला ब्रश लिया, अब उससे हम उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोर का पंख बनाए उसी डायरेक्शन में ऐसे सीधी सीधी लाइन डाल रहे हैं हम स्काई ब्लू से। मतलब ये पंखुड़ियाँ होती है ना उसकी, स्ट्रैंड्स बोल लो आप मोर के पंख के, क्या बोलेंगे इसको, चलो छोड़ो, जो भी बोलेंगे। अब देखो ब्लैक से भी हम कर रहे हैं, तो ये देखो कितना प्यारा लुक आ गया मोर के पंख का। तो कितना इजी था यार ये, कितना इजी, मतलब ये आप आराम से कर लोगे। ठीक है, मुझे आप पे भरोसा है, आपको भी रखना है और करना है। ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया। सेम बाल पे भी हम वही प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। देखो हमने पहले बाल जस्ट कर दिया था, उसके बाद पतले ब्रश से हम ये सब चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल आप इतना तो सीख गए होगे। और यार आपको कुछ भी पूछना हो तो मैंने बोला था आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, पर मतलब ये इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप ये क्या है, ये यूट्यूब पे मैसेज नहीं कर सकते। ठीक है, आप यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कमेंट कर सकते हो, और यूट्यूब पे मैसेज का ऑप्शन नहीं होता, कहीं ढूंढने मत लग जाना। कमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कमेंट कर सकते हो आप, और मतलब मैं पक्का रिप्लाई कर दूंगा। इधर भी आप कहीं भी कुछ भी पूछो तो मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो आप, या यूट्यूब पे भी कर सकते हो। ओके, और कोई भी आपका डाउट हो कोई भी, या आप कोई पेंटिंग चाहते हो कि मतलब नेक्स्ट में बनाऊं, तो मैं बनाऊंगा। जैसे अभी किसी ने कमेंट किया था लेबर डे पे, तो मैं वो बना रहा हूँ। ठीक है यार, और एक चीज़, अभी ना मैंने मतलब एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो उस पर मैंने पूछा था कि आप मतलब टर्किश ब्लू कलर किन दो कलर से बना सकते हो। तो पता नहीं सब ने क्या, मतलब एक भेड़ चाल में नहीं चल जाते सारे के सारे, मतलब सब ने वाइट और ब्लू को टिक कर रखा है उसमें, और उसका आंसर कुछ और है। तो अगर आप देना चाहते हो सही आंसर तो दे दो। वैसे तो यार मतलब मैं ज़्यादातर जो पेंटिंग्स करता हूँ ना, जो सिंपल नॉर्मल पेंटिंग होती है वो उस पे व्यूज़ कम आते हैं, तो आप मेरे ख्याल ये तो देखोगे नहीं ज़्यादा बंदे। लेकिन मतलब जितने भी देखो वो जाके वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे मतलब देखना एक बारी, और सही आंसर टिक करना अगर आपको पता है तो, और कमेंट भी कर देना कि मुझे पता था आंसर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको पता था आंसर, वरना वो तो भीड़ है पूरी, अब कौन वोट कर रहा है कौन नहीं पता नहीं लगता, तो इसलिए। अब देखो ये डिटेलिंग वाला पार्ट कर रहे हैं वैसे हम कृष्ण जी पे, साथ के साथ मैं इतनी बकवास कर रहा था, पर आपको ये देखते रहना है साथ के साथ। अब देखो थोड़ा सा ऑरेंजिश लुक भी दे दिया नीचे से गले पे। ठीक है, तो फिर मतलब ये चीज़ हो गया। और बाकी तो यार पेंटिंग में समझाने लायक तो कुछ है नहीं, और नेक्स्ट पोस्टर मेकिंग आएगी लेबर डे पे, तो आप वो देख लेना और कमेंट कर देना आपको अगर कुछ भी बनवाना हो, कोई भी पेंटिंग मतलब बनवाना हो, इन द सेंस कि मतलब जैसे ज़्यादा बंदे जिस पे वोट करे वो उस पेंटिंग को मैं बनाऊंगा ऑब्वियसली। ठीक है, और मैं पूछता रहता हूँ वैसे तो कम्युनिटी पोस्ट पे कि क्या बनाऊँ, बाकी आप खुद से सजेशन दे सकते हो मेरे को किसी टॉपिक का, मुझे अगर वो इंपॉर्टेंट लगे तो मैं बनाऊँगा, और आपकी बहुत ज़्यादा नीड हो तो भी बना दूँगा मैं। ठीक है, और अगर किसी वजह से मैं ना बना पाऊँ तो मैं आपको सजेशन ज़रूर दे दूंगा, या फिर रफ ड्राइंग प्रोवाइड करवा दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, मेरे को पक्का 100% रफ ड्राइंग या सजेशन दे ही दूंगा अगर मैं असफल रहा आपको पेंटिंग, ये वीडियो पेंटिंग की वीडियो प्रोवाइड करवाने में। ठीक है, बाकी यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बाकी आता है यार लास्ट में। ठीक है।
चलो यार, पेंटिंग फाइनली कंप्लीट हो गई है। पेंटिंग कैसे लगी कमेंट करके बताना। और आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो बेझिझक, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये मक्खी आ गई, इसके लिए सॉरी। अरे यार, आपने अगर ना देखा हो तो आप देख लियो। अरे यार, ये इस मक्खी की ऐसे की तैसे। चलो सॉरी उसके लिए, थैंक यू सो मच, बाय।